तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को ड्रू मैकिंटायर से। तो आपको मालूम है कि अभी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मंडे नाइट रॉ में ड्रू मैकिंटायर ने ज्वाइन कर लिया जजमेंट डे और रिया रिप्ली को, एंड उन्होंने कर लिया अपना ऑफिशियल हील टर्न। मैकिंटायर ने अटैक करा जेउसो के ऊपर, कॉस्ट करी जेउसो एंड कोडी रोड्स को टाइटल्स, एंड अब जो है वो हो चुके हैं परफेक्ट हील। पार्टिसिपेट करेंगे वॉर गेम्स मैच में टीम जजमेंट डे के साथ में। अब इसके ऊपर मैकिंटायर का रिएक्शन क्या है वो मैं आपको दिखा दूँ। मैकिंटायर का पहला रिएक्शन ये है, आप लोग फोटोग्राफ देख सकते हो कि रिया रिप्ली के साथ इन्होंने पोस्ट करी है। कैप्शन लिखते हैं डैड इज़ होम। रिया रिप्ली मामी आपको पता है, एंड ड्रू मैकिंटायर अपने आप को डैडी कहते हैं। तो ओके, तो ये है रिएक्शन ड्रू मैकिंटायर का इस चीज़ के ऊपर। तो ऐसे में जो है मैकिंटायर का हील टर्न बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कई सारे लेयर्स को अनफोल्ड करेगा। पहले जब मैकिंटायर हील थे तो वो एक अलग टाइम था। मैकिंटायर ने उसके बाद काफ़ी इवॉल्व करा है, उसके बाद वो वर्ल्ड चैंपियन बने थे, एंड अभी जो है ये वाला हील टर्न बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये है ड्रू मैकिंटायर का पहला रिएक्शन उनके ऑफिशियल हील टर्न के बाद। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि कोडी रोड्स को लेके। चलो मैकिंटायर का तो हील टर्न हो गया, ज्वाइन कर चुका है जजमेंट डे की टीम को, वॉर गेम्स में पार्टिसिपेट भी करेंगे। काफ़ी सिंपल है, पता है हमें। अभी कोडी रोड्स की टीम में कौन आएगा वो भी हमें पता है, लेकिन कोडी रोड्स अपनी तरफ से टीज ड्रॉप करते हैं मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद। तो रॉ का एपिसोड खत्म होता है, ऑफ एयर जाते हैं ये लोग, एंड ऑफ एयर में कोडी रोड्स ने एक प्रोमो कट करा जहाँ पे कि वो पहले तो क्राउड को थैंक्स वगैरह भी करते हैं, एंड वहाँ पे वो कहते हैं डोंट वरी आई एंड जेउसो हैव फ्रेंड्स टू, यानी कि मेरे पास और जेउसो दोनों के पास जो भाई दोस्त हैं, हम लोग भी चाहे तो किसी और को लेके आ सकते हैं, यानी कि हमारे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारी हेल्प के लिए आएंगे। एंड सबको पता है कि ये कौन होने वाले हैं, बहुत ईजी टू गेस है, एंड ये हैं रैंडी ऑर्टन। हमने रिपोर्ट्स वगैरह सुनी है, साथ में जो क्राउड वहाँ पे चैंट भी कर रही थी कि हाँ भाई रैंडी ऑर्टन को ले आओ, रैंडी ऑर्टन को ले आओ, मतलब रैंडी ऑर्टन के चैंट्स लग रहे थे वहाँ पे। तो कोडी रोड्स ने ये टीज भी कर दिया कि हाँ भाई मेरे भी दोस्त हैं, मैं भी ले आ सकता हूँ। एंड कोडी का दोस्त कौन है हमें पता है, रैंडी ऑर्टन है, बहुत सिंपल है। एंड स्पेशली अपडेट भी थी कि वॉर गेम से पहले ही जो है रैंडी ऑर्टन वापस आ जाएंगे। तो आई गेस अगले हफ्ते इंट्रोड्यूस कर देंगे कोडी रोड्स अपने सरप्राइज पार्टनर को, अपने टीम पार्टनर को वॉर गेम्स के लिए, या अगले हफ्ते नहीं तो देन उसके अगले हफ्ते। वॉर गेम्स से पहले ये चीज़ हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, एंड उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच बहुत तगड़े तरीके से एडवर्टाइज करेगी। अब सिंपल सी बात है, रैंडी ऑर्टन आएंगे तो हारेगी तो नहीं टीम बेबी फेस, लेकिन फिर भी मैकिंटायर का जो हील टर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन कोडी रोड्स को लेकर है। अच्छा, एक चीज़ को लेकर फैंस काफ़ी कंसर्न थे कि अगर रॉक आते हैं रेसलमेनिया में तो कोडी रोड्स का क्या होगा। देखो अब तो रॉक आने से रहे हैं, अब तो चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन एक टाइम पे एक अच्छी खासी प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ गई थी कि हाँ रॉक आ सकते हैं, रोमन को फेस कर सकते हैं। तो देन कोडी के फैंस काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गए थे कि भाई अब क्या हुआ, कोडी की स्टोरी का क्या होगा। तो कोडी रोड्स जो है ना इसी चीज़ के ऊपर कॉमेंट करते हैं, आंसर करते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं अबाउट रॉक, मैं बता दूँ फिर इसको हिंदी में बताऊँगा। कोडी कहते हैं आई एम नॉट फ्लिंचिंग, आई एम नॉट फ्लिंचिंग, आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग आई कैन टू मेक श्योर यू नो इट्स मी। दैट्स द सेम एटीट्यूड द रॉक हैड when he has climbing the ladder. I don't care who it is. If it happens to be The Rock, if it happens to be anybody, a wonderful superstar like LA Knight, a stellar performer like Sami Zayn, line them up and I'm going to do everything I can to outrun them. तो ये बस्टेड ओपन रेडियो में कोडी रोड्स ने कही है कि देखो भाई मैं जो ना ऐसे डरा सा मैं ऐसा नहीं हूँ कि अगर रॉक आ जाएगा तो मेरी अपॉर्चुनिटी छिन जाएगी। रॉक ने भी जो इसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ अर्न करी थी लोगों को आउट रन करके, उसने भी जो सीढ़ियाँ एक एक करके चढ़ी थी, एंड उसने अपनी अपॉर्चुनिटी खुद ढूंढी थी। ऐसा नहीं कि किसी और ने उसकी अपॉर्चुनिटी छीन लिया एंड उसके बाद वो रोने लगा। तो चाहे वो रॉक हो, चाहे रॉक रेसलमेनिया में आए, या फिर एले नाइट हो, या फिर सेमी जेन हो, या फिर कोई सा भी हो जो रोमन को फेस करे रेसलमेनिया मेन इवेंट में, जो उनका बेसिकली मेन एम है, वो कहते हैं कि मैं वो तो हासिल करके रहूँगा चाहे कितने भी सामने आ जाए। मतलब मैं जो हूँ वो चीज़ करूँगा ही करूँगा, एंड ये मेरे लिए एक चैलेंज भी है। अब चाहे रॉक मेरे सामने खड़े हो इस चैलेंज में, चाहे सेमी जेन, चाहे एले नाइट, या फिर कोई सा भी सुपरस्टार, वो सबको आउट रन करेंगे एंड अपना रेसलमेनिया मूवमेंट क्रिएट करेंगे। ये कुछ कहना है कोडी रोड्स का। स्पेशली यहाँ पे रॉक को इन्होंने मेंशन करा कि हाँ स्टिल अगर रॉक आते हैं तो फिर भी मैं उनको आउट रन करूँगा। तो लोग कह रहे हैं कि क्या अभी भी पॉसिबिलिटी है रॉक के आने की? काफ़ी कम चांसेस है गाइस, काफ़ी कम। मैच के तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। हाँ एक हो सकता है कि अपीयरेंस का चांस हो जाए, लेकिन वो भी बहुत रेयर है कि हाँ होगा नहीं पता। लेकिन हाँ कोडी रोड्स हैं अभी कहते हैं कि उन्हें जो किसी से डर नहीं है, वो अपनी अपॉर्चुनिटी अर्न करेंगे, सबको आउट रन करेंगे, एंड रेसलमेनिया 40 में अपने स्पॉट को फिक्स करेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि शिंसुके नाकामुरा को लेकर। तो आपको मालूम होगा मैं यहाँ पे क्या बात करने वाला हूँ। हर वीक
वीक की तरह शिंसुके नाकामुरा ने एक बार फिर से सीएम पंक के टीजेस को ड्रॉप करा है। एंड अब ये बैक टू बैक जो कर रहे हैं सीएम पंक के टीजेस या फिर शिंसुके नाकामुरा जो प्रोमोस कट कर रहे हैं, उससे काफ़ी डेफिनेट पता चल रहा है कि सर्वाइवर सीरीज में शायद इनका एक ओपन चैलेंज होगा। एंड जिस तरीके से ये ओपन चैलेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से प्रोमोस कट कर रहे हैं, उससे आइडिया लग रहा है कि ये सीएम पंक की ही बातें हो रही हैं। तो आज क्या टीजेस थे मैं आपको बता दूं। आज जो है शिंसुके नाकामुरा ने फिर से जो प्रोमो कट कर उसमें सीएम पंक के थीम सॉन्ग के कुछ लिरिक्स थे। उसके बाद फॉलो अप में माइकल कोल ने भी कुछ टीजेस करें। एंड मेन स्टोरी यहाँ से ये निकल के सामने आएगी कि नाकामुरा ने कहा आई विल वेट फॉर नाउ, कह रहे हैं कि मैं इंतजार करूंगा लेकिन अभी के लिए। चैट गेबल के साथ उनका मैच कंफर्म हो चुका है अगले वीक रॉ के लिए, तो वो भी नहीं होने वाला सर्वाइवर सीरीज में। एंड ऑब्वियसली भाई चैट गेबल के लिए इतना लंबा चौड़ा इतने हफ्ते से प्रोमो कोई क्यों कट करेगा। तो नाकामुरा एक चैलेंज की तलाश में है जो कि प्रोबेबली 90% श्योर हूँ मैं कि सीएम पंक ही होने वाले हैं। जिस तरीके के प्रोमोज है, जिस तरीके से चीज़ें कनेक्ट करी जा रही है, जिस तरीके से रूमर्स आ रहे हैं, उस हिसाब से नाकामुरा के चैलेंजर दिख रहे हैं, क्योंकि वॉर गेम्स का स्पॉट फिक्स है। एंड सीएम पंक अगर कहीं आएंगे तो नाकामुरा के ही आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। एंड स्पेशली क्योंकि नाकामुरा ही टीच कर रहे हैं, तो इसके अलावा और कुछ होगा तो सेंस भी नहीं बनाएगा। तो ऐसे में नाकामुरा ने आज फिर से सीएम पंक को लेके ये कुछ टीजर्स ड्रॉप करे हैं मंडे नाइट रॉ में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि लोगन पॉल को लेके। लोगन पॉल ने इस एक हफ्ते 1.5 हफ्ते की रेन में चैंपियनशिप को, यूएस चैंपियनशिप को इतना रेलेवेंट कर दिया है भाई, जितना कि पिछले 1 साल में किसी चैंपियन ने नहीं करा होगा। लोगन पॉल ने पता भी रिसेंटली में क्या करा, लोगन पॉल एक पॉन शॉप में चले गए, पॉन शॉप बोल रहा हूँ मैं, पॉन शॉप जहाँ पे कि खरीद बिक्री होती है। लोगन पॉल एक पॉन शॉप में चले गए एंड वहाँ पे जो जाके वो यूएस चैंपियनशिप बेचने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ भाई एक लेजेंडरी टाइटल है, मैंने रे मिस्टीरियो से अभी जस्ट जीती है, मुझे इसकी वैल्यू ज़्यादा पता नहीं है, तुम इसे चाहो तो खरीद सकते हो। तो ये पॉन शॉप में चले गए थे बेचने के लिए। पॉन स्टार्स आपने देखा होगा भाई, मेरी तो यादें ताज़ा हो गई। तो यहाँ पे लोगन पॉल जाके इसे बेचने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि दिखा रहे हैं कि आई डोंट गिव अ डैम ब्रो, मतलब इस टाइटल से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे पहन के नंगा नहाने वाला हूँ, मैं इसे पहन के कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इसे बेच भी सकता हूँ, टाइटल मेरे लिए उतनी रिस्पेक्टेड नहीं है, हाँ मैं इसे बेच दूंगा। ये कुछ लोगन पॉल के रिएक्शन से पता चल रहा है। तो लोगन पॉल जो है इसे एक खरीद बिक्री की दुकान में लेके चले जाते हैं एंड वहाँ पर इसे बेचने की कोशिश करते हैं। हालांकि टाइटल भी बिकी नहीं है अभी के हिसाब से, इसे काफ़ी तगड़ी मार्केटिंग दे रहे हैं लोगन पॉल अपनी साइड से। आगे बढ़ते हैं, आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं, ये भी लोगन पॉल को ही लेकर है। लोगन पॉल ने कॉल आउट करा है रोमन रेंस एंड कुछ मेजर स्टार्स को कि अगर वो चाहे तो उनसे आके भिड़ सकते हैं उनकी टाइटल के लिए, यानी कि अगेन मार्केटिंग एक अलग लेवल पे लोगन पॉल करते हुए। क्या कहा है लोगन पॉल ने वो मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं रिसेंटली जेक पॉल वाली वीडियो में कहते हैं, लिसन ब्रो, हुएवर वांट्स इट, टाइटल की बात हो रही है, हुएवर वांट्स इट, इफ इट्स रोमन, इफ इट्स कोडी, इफ इट्स एले नाइट, आई डोंट गिव अ सेट, आई विल टेक ऑन बोथ द यूसोस एट वंस, आई डोंट गिव अ डैम, सोलो ब्रो, माय होल लाइफ आई हैव बीन सोलो, माइनस राइट नाउ विद जेक एंड ऑल द टाइम्स बिफोर दैट। तो कहते हैं देख भाई देख, मैं कहता हूँ किसी भी चाहिए टाइटल, जो भी चाहे मेरे से आके भिड़ सकता है, चाहे वो रोमन हो, चाहे कोडी हो, चाहे एले नाइट हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैं दोनों उसोच को एक साथ फेस कर सकता हूँ, दोनों को हरा सकता हूँ, मुझे लिटरली फर्क नहीं पड़ता है। सोलो से को उसे भी मैं हरा सकता हूँ भाई, मेरा तो पूरा करियर ही जो है अकेले गया है। हाँ वो अलग बात है कि अभी मैं तेरे साथ वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन स्टिल ये जो है मैं किसी का अगेंस्ट भी डिफेंड करने को तैयार हूँ। तो रोमन रेंस, कोडी रोड्स एंड और भी मेजर नेम्स लिए हैं यहाँ पे लोगन पॉल ने एंड वो उनके अगेंस्ट टाइटल डिफेंड करना चाहते हैं, अगर सामने से लोग उन्हें चैलेंज करने की हिम्मत रखते हो तो। ये कुछ कहना है लोगन पॉल का। फिलहाल इस वीडियो के लिए गाइस यही अपडेट्स हैं एंड आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी WWE की न्यूज़ रूम अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, उसके भी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन करें व्हाट्सएप चैनल को। अच्छा व्हाट्सएप चैनल पे थोड़ा सा मैं इनएक्टिव था, मेरे व्हाट्सएप चैनल में कोई बग आ गया भाई, पता नहीं 2-3 वीडियो स्टक हो गई है, उसकी वजह से मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, ना कुछ हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो मैं ठीक करता हूँ, उसके बाद एक्टिव होता हूँ। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में।